हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की ड्रोन मार्केट की टॉप 5 कंपनियों में से एक बनना चाहती है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि ड्रोन मार्केट ऐसा कितना बड़ा है कि कंपनी टॉप 5 कंपनियों में से एक बनना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रोन का यूजेज बहुत ही ज्यादा होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है आज की डेट में ड्रोन इतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन आने वाले भविष्य में ड्रोन इतने कॉमन और पॉपुलर हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। अब मैं आपको ड्रोन के यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि ड्रोन का यूजेस कहाँ पर हो सकता है। ड्रोन का यूजेस सर्विलेंस में, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, सर्च एंड रेस्क्यू में, वीडियोग्राफी में, ड्रोन बेस्ड फोटोग्राफी में, वेदर मॉनिटरिंग में, फायर फाइटिंग में, पर्सनल यूज में, एग्रीकल्चर यूज में और अन्य जगह भी किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि फिलहाल कंपनी किन किन सेक्टर्स में और सेगमेंट में काम करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पर और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी बहुत ही वाइड रेंज के प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो कि यूज होते हैं हैवी इंजीनियरिंग में, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईएमपी सॉल्यूशंस में और नीज टेक्नोलॉजीज में। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किन किन सेगमेंट्स में यूज होते हैं। रॉकेट एंड मिसाइल्स में, स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में, नेवल सिस्टम्स में, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड सर्विलेंस व्हीकल्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन में। ये वो एरियाज हैं जहां पे कंपनी की एक्सपर्टीज है। अब चूंकि कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और इतने सारे सेगमेंट्स में डील करती है, तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के कस्टमर्स को और जानते हैं कि कंपनी किन किन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट्स सेल करती है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के कौन कौन से कस्टमर्स है, किन किन को कंपनी अपने प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनमें आप मेजर नाम देख सकते हैं: इसरो, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, भारत डायनेमिक्स, ब्रह्मोस जो कि मिसाइल बनाता है, CSIR NAL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो आप देख सकते हैं। मेजरली डिफेंस से रिलेटेड कस्टमर्स इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। रफाल का नाम भी आप देख सकते हैं, मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स भी आप देख सकते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसी के साथ साथ एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, गोदरेज एंड बॉयस, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सोलर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रो रफाल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि एक लंबी लिस्ट है कस्टमर्स की जो इस कंपनी से एसोसिएटेड है और इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि कंपनी के कस्टमर्स जब इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज है। और अब हम चलते हैं न्यूज पर, जिसमें कंपनी ने अपने इस मोटो के बारे में बताया है, अपने इस एम के बारे में बताया है कि वो भारत के डिफेंस सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में आना चाहती है। तो अब आप आ गए हैं न्यूज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है पारस डिफेंस और यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज एम्स टू बी वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज इन इंडियाज क्राउडेड ड्रोन मार्केट। न्यूज में ये भी बताया गया है कि देश में 500 से ज्यादा ड्रोन कंपनीज है जिनमें ग्रेट बिजनेस पोटेंशियल है। और पारस डिफेंस के जो MD है मुंजाल शाह जी, उन्होंने ब्लूमबर्ग प्राइम को एक इंटरव्यू में बताया कि ड्रोन बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए, परंतु बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगले साल तक कंपनी बहुत सारे ड्रोन्स जो कि डिफरेंट वैरायटीज के हैं वो मार्केट में ले आएंगी। वो ड्रोन के बिजनेस ग्रोथ के बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बताया कि वो उन्होंने एज ए टायर 3 कंपनी स्टार्ट किया था, उसके बाद वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में आए और उसके बाद वो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स में शिफ्ट हो गए और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और उनका ये भी विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेंगे। उन्होंने बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताते हुए कहा कि 50% से ज्यादा की ग्रोथ उनको लगता है कि डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स के बिजनेस में आएगी, लगभग 35% से ज्यादा की ग्रोथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में आएगी और 15% के करीब ग्रोथ हैवी इंजीनियरिंग के बिजनेस से आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पारस डिफेंस ओनली कंपनी है इंडिया में जो कि अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है और इससे उनको
एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा हेल्प मिलेगा। अब देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है, वो है आत्मनिर्भर भारत। भारत चाहता है कि अपनी जरूरत की सारी चीजें भारत देश के अंदर ही बनाए और एक्सपोर्ट भी करे, ताकि उनकी जीडीपी भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हर देश डीप स्पेस में अपने प्रोग्राम भेज रहे हैं और वहां पे जरूरी एलिमेंट्स की खोज कर रहे हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं? क्योंकि भविष्य में जो हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट जिस चीज के लिए बढ़ने वाली है वो है एनर्जी। तो वो एक ऐसे एलिमेंट्स की खोज अभी भी कर रहे हैं जिससे कि भविष्य की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके आराम से। अब चूंकि हमने कंपनी के बिजनेस को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप लेस देन 2500 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 622 पे चल रहा है। कंपनी का स्टॉक पी भी यहाँ पे दिखाया गया है कि 74 के आसपास पी चल रहा है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी महंगी है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये 32 के आसपास है। इसका मतलब कि इंडस्ट्री के कंपेरिजन में इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा बिजनेस करेगी, तो वो आज ही इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रीमियम प्राइस पर। पी के बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि पी एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने रूटीन लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो यहाँ पे आप रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। सितंबर क्वार्टर के कंपनी की सेल्स जो है वो 56 करोड़ के आसपास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 करोड़ के आसपास था और नेट प्रॉफिट था 8 करोड़ के आसपास। फिगर यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर मारें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2019 में जहां कंपनी की सेल्स 154 करोड़ थी, वो लास्ट 12 मंथ में 204 करोड़ तक पहुंच गई है। और नेट प्रॉफिट जो 2019 में 19 करोड़ था, वो लगभग 33 करोड़ पहुंच चुका है। कंपनी काफी नई है, रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। तो बैलेंस शीट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स कंपनी के 2019 में 147 करोड़ थे, जो आज बढ़ के 355 करोड़ हो गए, यानी कंपनी के पास अपना पैसा ग्रो कर रहा है। बोरोइंग्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर हम देखें तो कंपनी की मार्च 22 में जो बोरोइंग्स है वो 0 हो गई, यानी कि कंपनी के पास अभी कोई कर्जा नहीं है, तो इंटरेस्ट देने की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 2021 में 58.94 थी, जो कि रिसेंट क्वार्टर में सितंबर 2022 में सेम थी, यानी कि इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। FIIs की हिस्सेदारी भी 0.81% है, DIIs की 2.33 और पब्लिक की है लगभग 38%। अब हम चलते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम PLI स्कीम के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हुआ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इनको शॉर्टलिस्ट किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर। तो यहाँ पे जो भी ये प्रोडक्शन करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इनको इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये इन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे बताया है। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पर। तो ये सेक्शन आप सभी को खुद से भी जरूर पढ़ना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट से जाके आप इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को, जो कि एनुअल रिपोर्ट है 21-22 की, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आने वाले समय में इस सेक्टर में, यानी कि डिफेंस और स्पेस के सेक्टर में कितनी ग्रोथ आने वाली है, और उसी के हिसाब से अपना ड्यू डिलिजेंस करके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, डिफेंस इंडस्ट्री, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। हम एक बार थोड़ा कंपनी के बिजनेस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी मेक इन इंडिया के अंडर काम कर रही है और डिफेंस इंजीनियरिंग में इनका दशकों का एक्सपीरियंस है। बेसिकली कंपनी डिफेंस और स्पेस के सेक्टर में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अक्टूबर 21 में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद इसके स्टॉक का प्राइस काफी हाई गया था क्योंकि इन्वेस्टरों का इस कंपनी पर काफी अच्छा विश्वास था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट है, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो 50 to 60% की गिरावट इस ऐसे स्टॉक में आना आम बात है। हम स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कितने % गिरावट आई है। तो ये गिरावट अगर मैं मेजर करूं तो जो आज के समय में ये गिरावट है वो 53% के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट आपको साफ साफ नजर आ रही है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो कंपनी
200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग कंपनी में बाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम वीडियो को सम अप कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, हमें समझ में नहीं आता कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लेके इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना पैसा आपको अगले 5 साल के लिए नहीं चाहिए, कम से कम। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।